हे एवरीवन, वेलकम बैक इन योर क्लासेस दैट इज एक जुडिशल क्लासेस। आप सभी का अपने एक क्लासेस में स्वागत है। सो गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर सीरीज। नाउ टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू बैलेट रीडिंग ऑफ सेक्शन 99. Section 99 is talking about the application to the High Court to set aside the declaration. 99 क्या बोलता है कि जो डिक्लेरेशन करवाया गया था, जो फॉरफिट हुआ था चीज़ें, जो फॉरफिट जिन चीज़ों का हुआ था उनका डिक्लेरेशन करना है। तो कैसे करें, जिसको हमने पहले ऑलरेडी पिछले वीडियो में हमने इसको स्टडी कर चुके हैं। सेक्शन 99 को ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। इसमें यही था कि हाई कोर्ट के पास एप्लीकेशन आपको डालनी पड़ती है, किसके लिए? डिक्लेरेशन के लिए। जो फॉरफिट हुआ है आपका, जो न्यूज़पेपर में आपका पब्लिकेशन हुआ है, जो आपने बुक में कोई इलीगल बुक ऐसे लिख दी है, पब्लिकेशन कर दी है, या फिर डॉक्यूमेंट को आपने किसी डॉक्यूमेंट में ऐसी चीज़ें लिख दी हैं जो इलीगल है, उन सब के खिलाफ आपको विद इन 2 मंथ डेट ऑफ पब्लिकेशन से आपको अब ये एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा हाई कोर्ट के अंदर कि सेट असाइड करवा दिया जाए। 2 मंथ दिया है, ये ज़रूरी है, आपको याद रखने वाली चीज़ है। फिर इसके बाद मैंने नेक्स्ट वाले इसमें ऐसे सब सेक्शन में बताया था कि जो हाई कोर्ट है उसमें जो जजेस होंगे, सारे जजेस होंगे या फिर जो स्पेसिफाई किए जाएंगे उतने नंबर ऑफ जजेस होने चाहिए। मैक्सिमम जो है, हमेशा याद रखना ये चीज़ है कि 3 जजेस तो होते ही होते हैं मिनिमम। मिनिमम 3 जजेस होते ही होते हैं। मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकते हैं, सारे हो सकते हैं, या फिर 4 5 6 कितने हो सकते हैं। जैसे अगर हम ध्यान से देखें, इसमें तो 3 जजेस लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान रखना। 3 जजेस को बात कही गई है यहाँ पे। थर्ड वाले क्लॉज में आएंगे, हमने कहा था जितनी बातें हो रही हैं, जो अगर वो एफआई या जैसे कि जो फॉरफिट है उसको ख़त्म भी कर दिया, बट इन केस अगर कहीं यूज़ करना है उन सारे डॉक्यूमेंट को, उन सारे न्यूज़पेपर को जो इलीगल थी एज एविडेंस, तो यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि एविडेंस के तौर पे उन सारी चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है अगर ज़रूरत पड़े। हाई कोर्ट जो है नेक्स्ट बोल रखा है कि हाई कोर्ट जो है नॉट टू सर्टिफाई द इशू ऑफ न्यूज़पेपर और बुक और अदर डॉक्यूमेंट। अगर उसको ऐसा लगता है हाई कोर्ट को कि जो फॉरफिट हो रखा है उसे ठीक नहीं है, गलत तरीके से गलत हुआ है फॉरफिट, और जो पब्लिकेशन है बुक है वो सही है, तो उस केस को डिसमिस कर सकती है, हटा सकती है, ठीक है, सेट असाइड करवा सकती है। और 5th क्लॉज में यही लिखा हुआ है, देयर इज़ अ डिफरेंट ओपिनियन। अगर अलग जज का अलग ओपिनियन है तो मैं जो मेजॉरिटी विन है उन्हीं को ही विन मानेंगे। मतलब कि जो ज़्यादा जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ जजेस सेटिस्फाई हैं, अगर हाँ में 4 जजेस सेटिस्फाई हैं और नो में 2 जजेस सेटिस्फाई हैं, तो वहाँ पे हाँ वाले को प्रायोरिटी दी जाएगी, मेजॉरिटी विन माना जाएगा। नेक्स्ट कम टू द सेक्शन 100, ठीक है। ये मैंने ऊपर पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, इसको डिटेल में अगर पढ़ना है 99 को आप फिर से इससे पहले वाले वीडियो को देख लो, रीडिंग की है मैंने उसमें। 100 वाले सेक्शन को हम डायरेक्ट रीडिंग करेंगे। अगर बहुत ज़रूरी है, ढंग से पढ़िए, डायरेक्ट रीडिंग करिए, क्योंकि मैंने देखा कहीं यूट्यूब पे मुझे ऐसे दिखा नहीं जो डायरेक्ट रीडिंग करा रहा हो एक एक लाइन को और समझा रहा हो, क्योंकि मुझे नहीं दिखा कहीं। इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा एक वीडियो बनाऊँ जिसमें आपको डायरेक्ट की एक लाइन समझाऊँ जहाँ पे आपको डाउट है, ऐसे डायरेक्ट दिखा के, ठीक है। अदरवाइज वैसे तो सभी लोग पढ़ा ही रहे होंगे। सेक्शन 100 में सर्च ऑफ पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड। एक किसी पर्सन को सर्च करना है क्योंकि उसको किसी ने कन्फाइन कर लिया रॉन्गली। इफ़ एनी डीएम, एसडीएम और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हैज़ रीजन टू बिलीव that any person is confined under the circumstance that confinement amount to an offense. किसी पर्सन को किसी ने बंदी बना दिया है, कन्फाइन मतलब बंद कर दिया एक जगह, ऐसी इंफॉर्मेशन डीएम, एसडीएम या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को आती है कहीं से, तो उन केसेस में इनको ऐसा रीजनेबल टू बिलीव ऐसा इंफॉर्मेशन मिलती है तो ये सर्च वारंट इशू कर सकते हैं। ही मे इशू अ सर्च वारंट एंड द पर्सन whom such warrant is directed may search for the person so confined and such search shall be made according therewith, and the person if he found shall immediately taken before the magistrate who shall have make such order and circumstance of the same proper. जिस पर्सन को ऑर्डर, अब डीएम तो ढूंढने जाएंगे नहीं,
SDM ढूंढे जाएंगे नहीं, उनको तो इन्फॉर्मेशन मिली है, तो अपने अंडर में जो लोग होते हैं उनको भेजेंगे वो कि सर्च करके ले आओ। अब वो पर्सन सर्च करने गया, उस पर्सन अगर वो पर्सन मिल जाता है जो कन्फाइन हुआ है, तो उसको तुरंत ही उन जहाँ से उनको ऑर्डर मिला है, जिस DM SDM ने ऑर्डर दिया है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, उनके पास जाके वापस प्रेजेंट करेंगे कि ये मिल गया है हमें। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन आ जाएगा 101। 100 जो है ये बोलता है पावर टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ अबडक्टेड फीमेल। ये जो सेक्शंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे 96 से क्या पूछ रहा है, सर्च वारंट के बारे में बात कर रहा है। 97 स्टोलन प्रॉपर्टी। 98 फॉरफिट मतलब प्रॉपर्टीज और न्यूज़पेपर एंड ऑल, उनके बारे में बात कर रहा है, कोई डॉक्यूमेंट या न्यूज़पेपर है, लेटर वोटर के बारे में। और 99 किसके बारे में बात कर रहा है, किसी पर्सन का कन्फाइनमेंट हो गया। अब 99 के बाद 100 किसके बारे में बात कर रहा है, 100 जो है किसी वुमेन का कन्फाइनमेंट कर दिया गया, किसी वुमेन को किसी ने कहीं किडनैप कर लिया, अबडक्ट कर लिया, उसके बारे में बात किया गया है। तो 101 जो है ये बोलता है अपॉन कन्फाइनमेंट मेड ऑन ओथ ऑफ अबडक्शन और अनलॉफुल डिटेंशन of a woman or a female child may any unlawful purpose DM SDM या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर कोई मजिस्ट्रेट के पास अगर ऐसी ऑर्डर, ऐसे वही सेम चीज़ है इसमें भी, बस थोड़ा सा कंटेंट चेंज डिफरेंट है कि SDM DM या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिलती है किसी वुमेन का अबडक्शन हुआ है। अब समझा रखा था अबडक्शन क्या होता है, किडनैपिंग क्या होता है। किडनैपिंग वर्ड नहीं यूज़ किया, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ बच्चे ही आते हैं जो उनकी स्पेसिफिक एज है 18 या फिर 15 ईयर्स है, जो भी स्पेसिफिक एज होगा एज़ पर द BNS दिया है, या फिर उसके अकॉर्डिंग उनको हम क्या मानते हैं, किड्स 18 साल से जो कमी होते हैं उनको हम उस वाले उनका अगर उनका अबडक्शन, उनका कहीं किडनैपिंग होती है तो वो किडनैपिंग कहते हैं। अबडक्शन होता है किसी भी एज का, चाहे बच्चे, उसमें इंक्लूड सब होते हैं, बच्चे भी इंक्लूड होते हैं, सब इंक्लूड होते हैं, बड़े भी। तो यहाँ पे अगर ऐसे कहीं इनको अनलॉफुली डिटेन हुआ है, इन सब का अबडक्शन हुआ है, तो इनको अगर ऑर्डर कहीं से भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ये ऑर्डर पास करते हैं और उस लेडीज़ को, उस वुमेन को पकड़ के उनके सामने प्रेजेंट करने के लिए ऑर्डर देते हैं, हाजिर करने के लिए। गार्जियन या फिर जो बच्चे हैं उनको उनके पेरेंट्स के पास पहुंचा देते हैं, गार्जियन के पास पहुंचा देते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े वहाँ पे नेसेसरी फोर्स का भी यूज़ किया जाता है इन केस अगर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ऐसा हार्डशिप है। अब हम आ जाएंगे सेक्शन 102। सेक्शन 102 जो है ये बस सी पार्ट हमारा ये बोलता है जनरल प्रोविज़न रिलेटेड टू सर्च। अब कुछ जनरल प्रोविजंस आएंगे सर्च के लिए। वन 102 में बोल रखा है डायरेक्शन एक्सेट्रा फॉर द सर्च वारंट। द प्रोविज़न ऑफ सर्च जितने भी 72 में, 74 में, 76 में, 79 में, 80, 81 में सेल सो फार एज बी अप्लाई टू ऑल द सर्च इशू अंडर सेक्शन 96, 97, 98 है। मतलब कि डायरेक्शन जो सर्च वारंट जितना पहले हुए थे सेम वही प्रोविज़न 98, 99, 100 में भी वही सेम तरीके से सर्च वारंट होगा जो पहले दिए गए 72 एंड ऑल में। वही सेम सर्च वारंट जो हमने सर्च वारंट का एक चैप्टर ये 92 से उनका जो प्रोविज़न है वही सेम चीज़, वही सेम प्रोसीजर अप्लाई होंगे जो हमने ऊपर पढ़ा है। पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज प्लेस टू अलाउ सर्च। पर्सन इन चार्ज of closed place to allow search whenever any place liable to search inspection under this chapter is closed. Any person residing in or being in charge of such place shall on demand of officer or other person executing the warrant and on production of warrant allow him free ingress thereto and afford all the reasonable facility for the search therein। अब किसी पर्सन को कहीं बंद कर दिया गया है, एक ऐसे रूम में लॉक कर दिया गया है, वहाँ पे कैसे सर्च करेंगे उसका प्रोविज़न दिया हुआ है यहाँ पे। तो वहाँ पे जो भी अगर ऑर्डर मिलता है किसी ऑफिसर को
तो उसके पास राइट है, वो जाके वहाँ पे एंटर करके उस बंद कमरे को भी खोल सकते हैं। इन एंग्रेज टू सच प्लेस कैनॉट बी so obtain the officer or other person executing the warrant may proceed in the manner provided by the such under section 44 सब क्लॉज 2। अब 42 क्या बोलते हैं, इसको देख लेते हैं। 42 क्या था, 44 है। 44 जो है ये सब हमारे अरेस्ट का प्रोविज़न है, उसमें भी दिया था यही सेम चीज़। ये देखें, सर्च ऑफ प्लेस पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। अगर किसी पर्सन को, जो अरेस्टेड पर्सन है, उसको हमें सर्च करना है। जैसे हम पर्सन को अरेस्ट करने के लिए किसी रूम में एंटर कर रहे थे, सब कुछ वही सेम पॉइंट यहाँ भी देखो, इंग्रेज टू द सर्च कैन नॉट बी, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, मुझे लगता है शायद सेक्शन देरी जो होती, ये एक्स्ट्रा सेक्शन है, उन सारे का कॉन्क्लूजन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कॉन्क्लूड कर रहे हैं सेक्शन पूरे चैप्टर्स को, इन सारे पॉइंट्स को, क्योंकि इसके आगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा वारंट सर्च, ये सब खत्म। सेक्शन 44 के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, अगर इस वाले प्रोविजन के अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है कोई चीज़, तो सेक्शन 44 का जो रूल है उसको अप्लाई कर लेंगे। प्लेस की जगह पर्सन को जैसे करते थे ना, वैसे ही किसी पर्सन को फाइंड आउट करते हैं, वैसे ही किसी प्लेस को सर्च करने के लिए आपको सेक्शन 44 सब क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग जा सकते हो। आप वहाँ का प्रोसीजर यहाँ फॉलो हो सकता है, ये बता रहे सिंपल। ऊपर वाले भी क्या था, 72 वाले सारे प्रोसीजर, 72 ऑनवर्ड सारे प्रोविजंस यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे 44 का भी प्रोविज़न इसमें अप्लाई हो सकते हैं अगर सर्च करना है किसी क्लोज प्लेस को। Where any person in order to about to such place is reasonably suspected or concealing about his person any article for which the search should be made। अगर ऐसा लगता है कहीं कोई इंसान अपना चीज़ें जो हैं, जिससे किसी चीज़ को छुपा रहा है जानबूझ के, तो उसके लिए क्या कंडीशंस हैं। सर्च प्लेस में बी सर्च इफ़ सर्च पर्सन इज़ अ वुमेन। अब इसमें भी देखो सब कुछ घुमा फिरा के वही जो हमने पढ़ा था ऑलरेडी अरेस्ट के प्रोविज़न में। कोई वुमेन है तो क्या होगा, वुमेन है तो उनकी अरेस्टिंग कैसे होगी, क्या रूल्स है, रेगुलेशन है। द सर्च शैल बी मेड बाय अदर वुमेन विद रेस्ट्रिक्ट, वही जो भी रूल है वुमेन के अकॉर्डिंग ही अरेस्ट की जाएगी। किसी वुमेन को वुमेन अरेस्ट करेगी। बिफोर मेकिंग एनी सर्च अराउंड द चैप्टर द ऑफिसर making such search under this chapter, the officer or any person about to be make itself call upon two or more independent and respectable inhabitant of the locality in which the place to be searched is situated or any other locality if no such habitat or देखो इसमें ये लिखा हुआ है कि किसी पर्सन को अगर हम अरेस्ट कर किसी भी घर में हम अगर घुसने जा रहे हैं, तो घुसने से पहले आसपास के पड़ोसी लोग को, दो चार लोग को बुला लो, उनको भी दिखाते रहो, देख लो मैं इसमें जा रहा हूँ, इसमें ऐसा प्रोसीजर हम लोग फॉलो कर रहे हैं, मतलब एज अ गवाही रख रहा हूँ, एज अ विटनेस टू द सर्च। ठीक है, विटनेस को भी इन जरूरत पड़े कभी इन फ्यूचर। कभी कभी होता है कि रूम में एंटर कर दिए हैं, किसी रूम में एंटर कर दिए और वुमेन होंगी, अगर सपोज उनको कहा भी जा रहा है कि निकलो निकलो, निकल नहीं रही हैं, वुमेन आई उनको भी बुलाया जा रहा है तब भी नहीं निकल रही, या फिर कभी नॉलेज ही नहीं था, अचानक से घर में घुस गए और वहाँ पे पहले दिखा ऐसा सो रहा था कोई है नहीं, जब वो गेट तोड़ते हैं तो घर में कुछ लोग होते हैं, स्पेशली वुमेन होती हैं, तो ऑफिसर के ऊपर एलिगेशंस लगा देती हैं। ये सब चीज़ें ना हो, या फिर कोई भी कंडीशन जो हो, जब मारपीट का नाम लगा देते हैं, तो वो सब चीज़ें ना हो, इसलिए साथ में विटनेस आसपास के पड़ोसी को भी साथ में रखना चाहिए। द सर्च शैल बी मेड इन देयर प्रेजेंस एंड लिस्ट ऑफ द थिंग्स सीज, जो भी चीज़ें आप सीज कर रहे हो, जो भी चीज़ें हैं सबका लिस्ट बनाओगे, और जो विटनेस थे आसपास के लोग, उनके प्रेजेंट में ये सब चीज़ें करना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए, देख लो क्या क्या चीज़ें हम लोग ले जा रहे हैं, नहीं तो पुलिस के ऊपर नाम लग जाता है कि इन्होंने चोरी करवा ली। अदर पर्सन साइन विद, जो आसपास के लोग हैं वो लोग साइन करेंगे, बट नो पर्सन विटनेस सर्च अंडर द सेक्शन शैल रिक्वायर टू अटेंड द कोर्ट। बस अभी अगर उनको कोर्ट बोलेंगे कि आप लोग साइन कर दो, ऐसे डर होता है विटनेस के अंदर कि साइन तो कर रहे, क्या था हमें कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़े, तो ये सब रूल नहीं है। अगर आप विटनेस बन रहे हो कि हाँ इन्होंने ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को सीज किया है और ये पर्सन थे इसके अंदर, या भी जो भी चीज़ें, ताला तोड़ा गया है, गेट तोड़ा गया है, तो इन सबको दिखाते हुए अगर हम विटनेस को आसपास रखते हैं, नेबर को, तो उनके साइन ले सकते हैं, बट उनको हम प्रेजेंट नहीं कर सकते किसी कोर्ट में। ठीक है, ये चीज़ बता देनी चाहिए। ऑक्यूपेंट ऑफ प्लेस सर्च और सम पर्सन इन दिस बिहाफ शैल इन एवरी टास्क बी परमिट टू अटेंड ड्यूरिंग द सर्च एंड अ कॉपी ऑफ दिस लिस्ट प्रिपेयर अंडर दिस सेक्शन साइन बाय द सेड विटनेस एंड शैल आल्सो बी डिलीवर्ड टू सच ऑक्यूपेंट ऑफ अ पर्सन। अगर वहाँ पे कोई रह रहा है उस घर में, तो वो अलाउ करे, वो साइन करे, हाँ मैं अलाउ कर रहा हूँ, टर्म एंड कंडीशन होता है,
मैंने अलाउ किया, आप सर्च कर सकते हो मेरे घर को, आप देख सकते हो। विटनेस जो है वो भी साइन करे, हाँ, और साथ में पुलिस ऑफिसर अपना साइन करेगा ही करेगा। When any person is searched under the subsection subclause 3, list of all the things taken in position shall be prepare, मतलब जब भी एंटर करोगे आप सबका लिस्ट बनाओगे और उसमें देयर शैल बी डिलीवर टू द सच पर्सन, फिर उस लिस्ट को भी आप लिस्ट बनाओगे, लिस्ट बना के क्या डिलीवर करना है, द थिंग्स दैट पोजेशन ऑफ शैल बी प्रिपेयर एंड द कॉपी देयर ऑफ, उस लिस्ट की कॉपी आप दे दोगे उस पर्सन को भी जिसके घर में आपने सर्च वारंट किया है। Any person who without reasonable cause refuse to neglect to attend and witness search under this section be called upon to do so by an order in written delivered to tender to him shall be deemed to be have been committed offense under section 22 of the BNS। मतलब इसमें कहना जाता है कि अगर हम किसी विटनेस को बोल रहे हैं प्लीज़ आप सपोर्ट करो, या फिर किसी पर्सन को बोल रहे हैं हम कि सपोर्ट करो सर्च वारंट में, अगर वो नहीं कर रहा तो कहीं ना कहीं हमारे जो बाय द लॉ अथॉरिटी, बाय द लॉ ऑफिसर्स कोई काम करवाने के लिए उनको ऑथोराइज़ किया गया, उसमें रेस्ट्रिक्शंस का कहीं ना कहीं क्रिएट कर रहे हैं, उसके तहत उनको BNS में सज़ा मिल सकती है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट कम टू द सेक्शन 104। 104 जो है हमारा ये C ग्रुप का लास्ट हो जाएगा। डिस्पोजल ऑफ द थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड द जुडिक्शन। अब कोई भी चीज़ें बियॉन्ड द जुडिक्शन है तो क्या करेंगे, when in execution of search warrant at any place beyond the local jurisdiction which issued the same, any of the things for which search is made or found or such thing together with the list some prepare shall be immediately taken before the court issue the warrant unless such place is near to the magistrate having the jurisdiction therein to the search court, in which the case the list और द थिंग्स शैल बी इमीडिएटली बीन टेकन बिफोर द मजिस्ट्रेट एंड अनलेस देयर इज अ गुड। देखो इसमें ये लिखा हुआ है जुडिक्शन से बियॉन्ड आपके पास कोई चीज़ मिलती है, ठीक है, व्हेन इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सर्च वारंट, आप सर्च वारंट का एग्जीक्यूशन जब करने जा रहे हो किसी प्लेस पे जो बियॉन्ड द लोकल जुडिक्शन है, उस कोर्ट के जिसने इशू वारंट किया, इशू वारंट ऑफ सर्च इशू किया है, एनी ऑफ द थिंग्स, जो भी चीज़ें, फॉर विच सर्च मेड, जिसके लिए सर्च किया जा रहा है, आर फाउंड सर्च थिंग, अगर वो सब चीज़ें मिल जाती हैं टुगेदर विद द लिस्ट के साथ, प्रिपेयर अंडर द प्रोविजन हेयर इन कंटेन शैल इमीडिएटली टेकन बिफोर द कोर्ट इशूइंग द वारंट। जिस कोर्ट ने वारंट इशू किया था उस कोर्ट के पास तुरंत वहीं से लिस्ट बना के तुरंत वहाँ पे पहुँचा देना है जहाँ जिसने इशू किया है वारंट। अनलेस सच प्लेस इज नियर टू द मजिस्ट्रेट हैविंग द जुडिक्शन देयर इन द कोर्ट टू, अगर जब तक कि अगर आसपास कोई नियरेस्ट मजिस्ट्रेट हैं जुडिक्शन विद इन जुडिक्शन, उस कोर्ट के पास भी आप इस लिस्ट को भेज सकते हो, भेजा जाएगा। इन विच द केस द लिस्ट थिंग्स आर इमीडिएटली टेकन बिफोर द मजिस्ट्रेट अनलेस देयर इज अ गुड कॉज ऑफ टू द कॉन्ट्ररी। देखो रूल है कि तुरंत आप जिसने वारंट इशू किया है उसके पास ले जाओ, बट आसपास कोई विद इन अ जुडिक्शन कोई मजिस्ट्रेट है आसपास है कहीं, तो तुरंत वहाँ पे एक लिस्ट भेज दो एज पर द लॉ। तो वहाँ पे सबको नॉलेज हो जाती है यहाँ पे सर्च वारंट हो रही बाय दूसरी कोर्ट, जो हमने पहले ऑलरेडी प्रोविज़न पढ़ चुके हैं। उस प्रोविज़न को फॉलो करते हुए यहाँ पे हमें इस चीज़ को ही फॉलो करना है। सच मजिस्ट्रेट शैल मेक एन ऑर्डर ऑथोराइज देम टू टेक टू सच कोर्ट, फिर यहाँ पे यही है, फिर वो कोर्ट अलाउ कर देती है, ठीक है, एक कोर्ट दूसरी कोर्ट को अलाउ कर देगी, ठीक है, सर्च वारंट अलाउड है। क्योंकि यहाँ पे अर्जेंट था, वारंट तभी कटा क्योंकि अर्जेंट इमरजेंसी था। इन इमरजेंसी आपने फटाफट वहाँ पे जाकर लिस्ट बना के आपने उस जो जुडिक्शन में जो कोर्ट है उसको भी दे दिया एक लिस्ट कि ये चीज़ें लिस्ट हमने प्रिपेयर की है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ फाउंड आउट की है, तो वो सारी चीज़ें आप विद इन जुडिक्शन दे दोगे और विद इन जुडिक्शन वाले अलाउ कर देंगे, क्योंकि एक कोर्ट दूसरे कोर्ट को इनजस्टिस ही दे रही होगी कोई चीज़। नेक्स्ट हमारा मिसलेनियस है, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।